हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे थे, जिसमें मॉडर्न फेज को किए थे, उसमें जो है हम लोग इम्पोर्टेंट लीडर्स और वो किस चीज का स्थापना किया, उसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना, ये सब जो हम लोग देख लिए थे। अब जो हम लोग इसमें मॉडरेट लीडर से पढ़ेंगे। तो मॉडरेट लीडर्स में कौन कौन थे? तो मॉडरेट लीडर्स में दादा भाई नौरोजी थे, एओहिम थे, बदरुद्दीन त्याग जी थे। उसके बाद एम जी रानाडे थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शंकरन नैयर, मदन मोहन मालवीय, बी एस श्रीनिवासन शास्त्री, तेज बहादुर, सुप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, डेनिस वाचा, रास बिहारी घोष, मोहनलाल घोष, पी आनंद चार्लू, शिवाय चिंतामणि, आरसी दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, केटी तेलंग, मधुसूदन दास, उसके बाद रहीमतुल्ला एम सयानी जो है, ये सारे जो थे मॉडरेट लीडर थे। नेक्स्ट जो है ये सिलेक्टेड ओपिनियंस किसके बारे में? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जो दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया और क्या बोला, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि आईएनसी रिप्रेजेंट्स ओनली ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। बोल रहा है कि आईएनसी रिप्रेजेंट्स ओनली ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो ये किसने कहा था? तो ये जो है लॉर्ड डफरिन 1884 टू 1888 तक जिसका कार्यकाल था, जो कि समकालीन वायसराय था, इसने कहा था। नेक्स्ट है द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशियस व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिसमिस। ये किसने कहा था? तो ये जो है लॉर्ड कुर्जॉन, जिसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था और वो वायसराय था, इसने कहा था। नेक्स्ट आईएनसी इज बैगिंग इंस्टीट्यूट। ये किसने कहा था? तो ये जो है अरबिंदो घोष कहा था। नेक्स्ट जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उस टाइम के। अब आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बैगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स। ये किसने कहा था? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इसने कहा था। नेक्स्ट है आईएनसी प्लेइंग विथ बबल्स। ये किसने कहा था? तो ये बिपिन बिपिन चंद्र पाल, जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इसने कहा था। अब जो इस तरह से यहाँ जो हम लोग इसका ओपिनियंस और एक्सट्रीमिस्ट सॉरी मॉडरेट लीडर के बारे में यहाँ पढ़े, और आईएनसी का स्थापना कैसे हुआ, पहले कौन किया, पहला एलिगेशन कहाँ हुआ, उसके बारे में पढ़े। अब जो हम लोग इस पे कुछ एमसीक्यू डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉडरेट फेज हद जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हुई was the period of moderate leadership of कांग्रेस। बोल रहा है ये कौन सा पीरियड है इनमें से मॉडरेट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस का पीरियड कौन सा है? 1885 टू 1905, 1885 टू 1906, 1885 टू 1920 या 1885 टू 1947? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1885 टू 1905। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हिच वाज द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो पीरियड है एक्सट्रीमिस्ट लीडर, कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर का? तो 1885 टू 1910, 1905 टू 1920, 1905 टू 1907, 1900 टू 1920। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1905 टू 1920। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हु अमंग द फॉलोइंग मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस नॉन एज द लायन ऑफ बम्बई। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मॉडरेट लीडर जो था, जिसको हम लोग कांग्रेस के लीडर को द लायन ऑफ बम्बई के नाम से जानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रानाडे, फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, फिरोज शाह मेहता जो है, ये जो था, इसको क्या कहा जाता था? तो द लायन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस एसोसिएटेड विथ बॉम्बे क्रॉनिकल
इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर, इससे जो इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर बॉम्बे क्रॉनिकल, इससे एसोसिएट कौन करता है, इससे रिलेटेड कौन से लीडर है मॉडरेट फेज के, कांग्रेस के कौन से मॉडरेट फेज के लीडर है? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर नहीं है, मदन मोहन मालवीय ये भी नहीं है, उसके बाद है दादा भाई नौरोजी ये भी नहीं है। तो इसका कौन है, तो इससे रिलेटेड जो है बम्बई क्रॉनिकल से रिलेटेड फिरोज शाह मेहता ये जो है रिलेटेड है, रिलेट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज एसोसिएटेड विथ मॉडरेट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस? बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मूवमेंट जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो कि एसोसिएट करता है मॉडरेट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस से? तो होम रूल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, स्वदेशी मूवमेंट जो है इससे रिलेट एसोसिएट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्हेन वाज कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स? कांग्रेस जो है डिवाइड हो गया दो ग्रुप्स में, कब? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में 1905 में, 1906 में, या 1907 या 1908 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1906 में जो ये टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन था, तो मॉडरेट था और एक्सट्रीमिस्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में व्हिच ऑफ द इन which session Congress split into two groups moderate and extremist? बोल रहा है कि किस सेशन में जो है कांग्रेस दो ग्रुप में स्प्लिट हो गया, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट? मद्रास सेशन 1887, सूरत सेशन 1907, कोलकाता सेशन 1906, इलाहाबाद सेशन 1888। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सूरत सेशन जो चल रहा था 1907 में, इसमें जो ये दो भाग में डिवाइड हो गया, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ये दोनों क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेथोडोलॉजी ऑफ मॉडरेट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा जो मेथोडोलॉजी जो है मॉडरेट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस के बारे में नहीं है? एम्ड टू end the British rule, aimed at administrative and constitutional reform, wanted more Indians in the administration and not to an end of British rule। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, इसका एम जो था ब्रिटिश रूल को एंड करने का ये नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ सूरत सेशन? बोल रहा है निम्नलिखित में से सॉरी कौन कौन सा जो है प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का किस टाइम में, सूरत सेशन के टाइम में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? बाल गंगाधर तिलक, या बिपिन चंद्रपाल, या गोपाल कृष्ण गोखले, या रास बिहारी बोस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रास बिहारी बोस जो था उस टाइम का लीडर था सूरत अधिवेशन के टाइम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है द सेशन ऑफ कांग्रेस 1907 वाज हेल्ड एट द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? बोल रहा है सूरत सेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1907 में, ये हेल्ड हुआ था किस रिवर के बैंक पे, किस रिवर के किनारे? साबरमती, लूनी, ताप्ती, या नर्मदा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ताप्ती रिवर के किनारे जो है इसका अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।